हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आप अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में, उसके कुछ एग्ज़ाम्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर से कैसे 5 साल से कैसे वैरी कर रहा है कट ऑफ, ये सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, पहला जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग होता है। तो इस तरह से जो पैटर्न होता है वो फॉलो करती है एसएससी। अब हम देखते हैं कि जो पहला पेपर होता है उसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है। और जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उसमें उनको 80 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटा 20 मिनट का, सॉरी हाँ 1 घंटा 20 मिनट का। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें आप देखिए यहाँ पे जो होता है पेन और पेपर मोड होता है, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का चांसेस नहीं है। तो उसमें आपको जो भी होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, आप लिखिए वहाँ पे, आपके लिखने से जितने भी इम्पैक्ट दिखता है उससे आपको नंबर दिया जाता है। लिखने का जो भी आपको कंटेंट होता है उसके हिसाब से नंबर वहाँ पे दिया जाता है, स्कोर किया जाता है। लास्ट जो होता है उसमें आपका थर्ड पेपर होता है जिसमें कि आपको टाइपिंग होता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो आपका इसमें आता है सेकंड से स्टेज में आता है जिसमें कि रिटन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें ऐसे आता है 100 मार्क्स का ऐसे होता है, 2 से 2.5 वर्ड में, 2 से 250 वर्ड में लिखना होता है 1 घंटे में। लेटर राइटिंग होता है 150 से 200 वर्ड में लिखना होता है, 100 मार्क्स का होता है, और टोटल 100 मार्क्स का होता है ये दोनों। और उसके बाद 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये आपको बता दिया गया। अब हम देखिए कि कट ऑफ कैसे वैरी कर रहा है 2015 में, फिर 16-17 में, फिर उसके बाद आप देखिए 18-19 में, फिर 19-20 में कैसे कट ऑफ वैरी किया हुआ है यू सारे कैटेगरी वाइज। अब देखिए यहाँ पे यूआर का 119, उसके 127.5, उसके 143.5, उसके 135.6 और उसके सीधा 159 का छलांग मारा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम देखा जा रहा है कि अब की बार भी जो अटैम्प्ट बच्चों के आ रहे हैं, एवरेज अटैम्प्ट मार रहे हैं, तो वो 80 के आसपास पहुँच रहे हैं। एवरेज पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 80-82 के आसपास जो एवरेज आ रहा है, इस कंडीशन से देखा जा रहा है कि इस बार भी कट ऑफ हाई रहने वाला है। लेकिन इतना हाई तो नहीं जाने के चांसेस हैं, लेकिन हाई रहने वाला है। तो कितना जाएगा, तो आप इसमें से समझ लीजिए थोड़ा सा कम करके एक मतलब 6 से 7 नंबर आप कम करके चलिएगा कि इतना आपका कट ऑफ जाएगा। इस बार कम रहने वाला है कट ऑफ पिछले बार के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपका कट ऑफ दिख रहा है उसमें से आप 6 से 8 नंबर माइनस करके चल सकते हैं, तो ये आपका कट ऑफ दिखेगा। देखिए ये जैसे कि आपका यहाँ पे जो कट ऑफ दिख रहा है उसमें आप देखिए एससी के लिए 2015 में था 99, उसका 108, उसके 122.5, उसका 110.9, उसका 136.1। सीधा देखिए कितना बड़ा छलांग यहाँ पे दिख रहा है। यानी हर कैटेगरी में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है पिछले बार से। 2019 में 19-20 में कट ऑफ ज़्यादा गया, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो डेटा है वो एसएससी के पास रहता है। उनके हिसाब से जो सीटें टफ हैं, जो इजी हैं, उसी हिसाब से मार्किंग करते हैं। एवरेज मार्क्स किस शिफ्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं, तो उसका एक हिसाब लगाना होता है कि कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कट ऑफ एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें कि आप समझते हैं कि कितना वेरिएशन आ सकता है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से देखिए इतना तो नहीं, लेकिन 6 से 8 नंबर कम ही जाएगा कट ऑफ, जहाँ तक हमें लगता है। तो इस बार का थोड़ा प्रश्न पत्र देख के ऐसा ही लगता है, लेकिन बच्चों के स्कोर अच्छे हैं। आई होप कि देखिए आपको जो एग्ज़ाम से बाहर निकलने पर लगता है कि 80 कर दिए, 85 कर दिए, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते वो 70 पहुँच जाता है। मतलब गलती आपको याद आने लगती है, धीरे धीरे समझ में आता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।